साध्वी प्रेमबाईसा की मौत आखिर कैसे हुई? क्या साध्वी प्रेमबाईसा को जेल दिया गया? क्या प्रेमबाईसा की मौत इंजेक्शन की वजह से हुई या फिर मौत साध्वी प्रेमबाईसा की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या साध्वी प्रेमबाईसा को जहर दिया गया, क्या इंजेक्शन में जहर था, क्या खाने में जहर दिया गया या फिर अस्थमा की वजह से या फिर कोई और किसी वजह से मौत हुई है। ये साध्वी प्रेमबाईसा का आश्रम है, साधना कुटीर आश्रम। 2024 में यह आश्रम बनकर तैयार हुआ था। देश भर के संत उस वक्त आए थे यहाँ पर। अब इस वक्त आश्रम सील किया हुआ, पुलिस ने सील कर दिया आश्रम को। अब देखिए कि 3 मंजिला आश्रम है और यहाँ पर रहने वालों में प्रेमबाईसा, उनके पिता और गुरु विरमनाथ और एक उनका सेवादार सुरेश सुरेश भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम आप समझिए कि 28 जनवरी को आखिर हुआ क्या था इसी आश्रम में। पहले आश्रम की आप तस्वीर देखिए कि अब बिल्कुल यहाँ पर बाहर चप्पल है, पूरा आश्रम सील किया हुआ अंदर से। प्रेमबाईसा 28 जनवरी को यहाँ दोपहर में बीमार होती है, उनको काढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में वो अपने पिता से बोलती है कि बुलाया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर को बुलाया जाता है। इस बीच में कंपाउंडर देवी सिंह पहुंचते हैं और उनको एक इंजेक्शन देते हैं। डेक्सोना का इंजेक्शन दिया जाता है, डायनापार 2 इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं और कुछ देर में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इस वक्त यहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि क्योंकि उनको अस्थमा था और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ अस्थमा के लिए वे अस्थालिन की, अब देखिए कि यहाँ पर ये बोतल आपको नजर आएगी यहाँ पर। यहाँ तो एक थोड़ी ये भी है क्योंकि उनको अस्थमा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको अस्थमेटिक अटैक हुआ हो। कई सारी पुलिस की थोड़ी है। 28 जनवरी को जिस वक्त उनको इंजेक्शन दिया गया उसके कुछ ही देर बाद में 4-5 मिनट बाद में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद में सुरेश और उन पिता विरमनाथ उनको यहाँ से प्रेक्षा अस्पताल लेकर गए और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बीच में जो कहा गया है कि उनकी बॉडी के कुछ पार्ट यानी कि नाखून है वो नीले पड़ गए थे। अब उसके बाद में पूरी तहकीकात लगातार तब से अब तक चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि पोस्टमार्टम में कहीं पर भी अभी ये साफ नहीं है कि किसी तरीके का जहर था, इसीलिए विसरा कराया जा रहा। अब विसरा के बाद में और तमाम जो मेडिकल सैंपल लिए गए यहाँ से, यहाँ पर लगातार दूसरे दिन भी कल पुलिस ने यहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुंची, सैंपल इकट्ठे किए और सैंपल भिजवाए गए जांच के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा अलग अलग सैंपल का, चाहे फूड के सैंपल हो, जो विसरा रिपोर्ट है वो उसका इंतजार किया जा रहा। उसके बाद में मेडिकल ग्राउंड पे ये तय होगा कि क्या जहर था या नहीं था, क्या इंजेक्शन में कुछ मिलावट थी, इंजेक्शन की वजह से मौत हुई या फिर खाने के अंदर कुछ मिलाया गया। इसलिए इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें सेवादार सुरेश क्योंकि कुक भी था, वो खाना भी बनाता था, इसलिए उससे उस पर काफी नजर है। पिता से भी बार बार पूछा जा रहा है। कंपाउंडर देवी सिंह से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए बाकी बातें हैं क्योंकि साध्वी उस दिन अजमेर से आई थी, तो वो भी डिटेल देखी जा रही है कि वो किन किन से मिली थी, किन के संपर्क में थी, यानी तमाम छोटी से छोटी डिटेल को देखा जा रहा है। हर पहलू पर, हर एंगल पर जांच की जा रही है कि आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे।